मंदिर एक्ट संयुक्त मोर्चा ने उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग उठाई है। मोर्चे ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पत्रकार माध्यम से सरकार के समक्ष यह मांग रखी है। मोर्चा के संयोजक तूफान गिरी ने पत्रकारों से बात करते हुए अन्य धर्मों के आधार पर हिंदू धर्म के धार्मिक स्थानों को अपने नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग उठाई है, ताकि हिंदू समाज द्वारा भी समाज कल्याण और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके। तूफान गिरी के अनुसार सरकार द्वारा शिक्षा में कुछ धाराएं लगाई गई हैं, जिससे बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। ऐसे में यदि सरकार के नियंत्रण से अन्य धर्मों की तर्ज पर हिंदू धर्म के धार्मिक स्थान भी मुक्त होंगे तो गुरुकुल बन सकेंगे, जिसमें बच्चों को धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी मिलेगी और अन्य बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, देवालय, देवस्थान, मंदिर एक्ट जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह सब धर्मों के धार्मिक स्थान पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, सरकार की किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म के मंदिरों को भी सरकार जो अपने अधीन लेके बैठी हुई है उनको मुक्त करे, क्योंकि सिखों के गुरुद्वारा साहिब का जो कार्यभार है वो उनकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखती है और मस्जिदों की देखभाल उनका अपना वक्फ बोर्ड करता है या मुस्लिम समुदाय करता है। इसी तरह क्रिश्चियनों के जो चर्च हैं वो खुद देखते हैं, अपनी देखरेख करते हैं और अपने धर्म का बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं। सनातन धर्म के अंदर हमारे मंदिर, हमारी आस्था, हमारा चढ़ावा, लेकिन सरकार उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही है, इससे ये आपको भी कोई संदेह वाली बात नहीं है कि मौलवियों की सैलरियाँ भी जा रही हैं और जितने भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार उनको इन कामों में मदद भी दे रही है हमारे चढ़ावे से। अगर हमारा चढ़ावा, अगर हिंदू मंदिर एक्ट लागू हो जाता है तो उसका जो चढ़ावा है, हमारी आस्था का चढ़ा हुआ मंदिरों के अंदर, उनके जरिए हम अपने धर्म को जो आज पतन की तरफ जा रहा है उत्थान के कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को अपने ग्रंथों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में गुरुकुल खोल के एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूलों में हमारे ये नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सरकार ने 28, 29 और 30A की धारा लगा रखी है, जिसमें हम अपने धार्मिक ज्ञान बच्चों को नहीं बांट सकते स्कूलों में। जबकि बाकी धर्मों के अंदर, सब धर्मों के अंदर, सब स्कूलों के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है धर्म के बारे में भी। आज क्रिश्चियन स्कूल खुले हुए हैं, उसमें बच्चों को बाइबल पढ़ाई जाती है और प्रार्थना करने का जो वे है वो इस तरीके से बनाया जाता है, ना कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का, सर झुकाने का। ये खत्म ही कर दिया गया। हिंदुस्तान की संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारी सनातन की पद्धति है उससे लोगों को दूर किया जा रहा है। अगर हिंदू मंदिर एक्ट लागू हो जाता है, सरकारें मानने को तैयार हो जाती हैं। इससे पहले हमने पंजाब के अंदर रथ यात्रा की, जो 2 महीने तक लगातार चली, एक एक गांव में गई, 101 शहरों में गई और भी बहुत स्थानों तक जाके आई है। जन जन को जागृत करने के लिए हमारा ये अभियान चला। उसके तहत क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई और जो फिर उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी आए, उनसे भी हमारी बैठक हुई। उन दोनों ने हमें रिटर्न में ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, आते ही तुरंत आपके मंदिरों को सरकार आज़ाद कर देगी। ये पहली हमारी जीत हुई है। अब भारत के अंदर, अब पंजाब में यात्रा हमारी पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिल चुका है, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है, रिटर्न में मैसेज भी आ चुका है, लेटर भी आ चुकी है, कंसर्न डिपार्टमेंटों को भी दी हैं। अब हमारी 7 तारीख यानी कल मंडे से जो हमारी रथ यात्रा है वो महतपुर ऊना से शुरुआत की जा रही है। हिमाचल के लिए, हिमाचल के जितने ज़िले हैं, जितने गांव हैं, जितने सब तहसीलें हैं, उन सब के अंदर हमारी बहुत बड़ी टीम घर घर तक जाकर जन जागरण के लिए प्रयास करेगी। और हमने ये एक लेटर बनाई है जो सीधी नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। हर आदमी के पास, घर के जितने भी मेंबर हैं उनको ये लेटर दी जाएगी। वो अपना सुझाव, अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ देंगे और सरकार तक, प्रधानमंत्री तक ये लेटर पहुंच जाएंगे। हिमाचल के अंदर कम से कम भी 20 लाख ये पत्र बांटे जाएंगे, जिससे सरकार जागे, उनकी नींद खुले जो सोई पड़ी है हिंदुओं को लेकर। ये हमारा एक स्टिकर है जिसमें हमने क्लियर स्लोगन दे दिया है, या पढ़ सकते हैं। ये हर गाड़ी के ऊपर, हर घर के ऊपर इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्टिकरों का, मंदिरों के ऊपर। जहाँ जहाँ पब्लिक जा रही है, लोगों को
उनको जागृत करने के लिए कि हमारी ये डिमांड है, इसलिए हम ये रथ यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो पूरे हिमाचल का दौरा करेगी, घर घर जाके लोगों को जागृत भी करेगी। हमारी टीमें ऐसा काम करने जा रही हैं। अब भारत के अंदर एक उत्तराखंड के अंदर जो मिस्टर धामी हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री पद संभालते ही ये ऐलान कर दिया कि हम सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनके मंदिरों को आज़ाद कर रहे हैं। तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उनके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन हमारी बजाय सरकारों से लोगों को जगाने का कार्य तो हम कर रहे हैं, जागृत करने का रथ यात्रा के जरिए, फिर जन जन तक ये जागृति आए कि हमारे धार्मिक स्थान कैद हैं, सरकार के अंडर हैं, अधीन हैं, इनको मुक्त कराना है। ये जन जन की आवाज़ बननी चाहिए। लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर ये विधेयक अगर मोदी जी ले आते हैं तो सरकारों के आगे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो वो चाहें तो इसको पास करके पूरे देश के अंदर जितने हमारे कम से कम 9 लाख मंदिरों में से 5 लाख के आसपास मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, उनको वो बिल ला के पास करके, विधेयक बना के, हिंदू मंदिर एक्ट को लागू करके आज़ाद कर सकती है, ताकि उस पैसे से हम अपने गुरुकुल खोलें, स्वास्थ्य सुविधाएं दें, बच्चों की एजुकेशन फ्री हो, हॉस्पिटल खोले जाएं, ताकि एक सनातन धर्म के जो अंदर ऊपर बार बार उंगली उठती है कि आपके मंदिरों के अंदर लंगर की व्यवस्था भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि समाज में, पूरे संसार में भारत का नाम, हिंदुओं का नाम, सनातनियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि मंदिर एक्ट लागू करवाने के लिए जितना जोर लगा रहे थे उसके फायदे क्या हैं, और हम आज तक जो नुकसान है वो भुगतते आ रहे हैं हमारा समाज।